नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 10:43 तक है, आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग शिव है, दोपहर 12:32 तक, आगे सिद्ध योग है। योग की दृष्टि से आध्यात्मिक, संसारिक हर प्रकार से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इस दिन का सदुपयोग कीजिए। करण बालव है, दोपहर 2:43 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:45 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:47 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझते हुए सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:14, 11:05, फिर दोपहर बाद 3:20 और 4:12। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जिन्हें इस दिशा की यात्रा करनी ही है तो परिहार करके इस दिशा में आपकी यात्रा शुरू करें। परिहार बहुत सरल है कि दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए ये यात्रा कीजिए। फिर देखिए यात्रा मंगल में, सुरक्षित, शुभ और सिद्धिप्रद हो जाएगी और आपको दिशाशूल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:46 से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर शाम को 5:10 से रात्रि 9:30 बजे तक। ये दोनों कालखंड ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर अगर आप अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बहुत बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड ज़्यादा योग कारक और शुभ है। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, दोपहर बाद 4:22 तक, फिर आगे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए नए काम, नई उम्मीदों से भरा हुआ है ये दिन। और वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार का दिन है, यानी अगर कोई तबीयत खराब चल रही थी आप बेटर फील करेंगे। मिथुन राशि वाले ध्यान से चलाएं आज वाहन और बेवजह के विवादों से दूर रहें। कर्क राशि वाले पुराने डूबे धन के निकलने पर होंगे प्रसन्न। सिंह राशि वाले छात्र छात्राएं कुछ लापरवाह हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर और कन्या राशि वाले घर में चल रहे अशांति के माहौल से बाहर आएंगे। तुला राशि वाले ध्यान रखें कि कोई बहुत गोपनीय बात किसी को बिल्कुल ना बताएं। ऐसे ही वृश्चिक राशि वाले अपने कुटुंब के हम उम्र बंधुओं से लाभ उठाएंगे और धनु राशि वाले किसी लाभदायक योजना का हिस्सा बनने का ऑफर पा सकते हैं। ऐसे ही मकर राशि वाले मिला जुला दिन बीतेगा आपका, बहुत ज्यादा रिस्क आज बिल्कुल ना लें। और कुंभ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा आर्थिक प्रयासों में, तो इस दिन का सदुपयोग करें। मीन राशि वालों को भाग्य देगा करियर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो पूरा इसका लाभ उठाएं। दर्शकों अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन सुगम उपायों को जो जीवन को सफल, सुरक्षित और सुंदर बना देते हैं, और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो इस प्रकार है कि श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलनेन दानेन पार्णिन तु कंकणेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारणेन तु चंदनेन। छोटी सी बात है लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है कि कुंडल पहन लेने से कानों की शोभा नहीं बढ़ती है। कानों की शोभा शिक्षाप्रद बातों को सुनने से बढ़ती है। यानी आप सत्संग में बैठे, अच्छे लोगों के पास बैठे, शिक्षकों के पास, बड़ों के पास बैठे, बुजुर्गों के पास बैठे जिनके पास ज्ञान है और वो बातें सुनेंगे तो आपके कानों की शोभा है। ऐसे हाथों में कंगन धारण करने से वो हाथ सुंदर नहीं होते हैं, उनकी सुंदरता शुभ कार्यों से, जैसे कि दान देने से होती है। ऐसे ही परहित करने वाले सज्जन का शरीर, उसकी देह जो है वो चंदन से नहीं, उसके परहित में किए गए कार्यों से शोभायमान होता है। तो मुख्य बात यह है कि अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छा ज्ञान लें, अच्छे काम करें और दूसरों के बारे में अच्छा सोचते रहें। दर्शकों रूप, आभूषण, आवरण ये अस्थायी शोभा हुआ करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं। हमारे शुभ कर्म, विशेषकर हमारा जो दान धर्म है, हमारे पुण्य है और हमारी विद्याध्ययन, ये हमारी वास्तविक शोभा, हमारा असली धन हुआ करती है जिसका यश चिरस्थायी होता है। इसलिए नित्य निरंतर अच्छे कर्म, सत्संगति और परहित में लगे रहे, जिससे कि आपकी, आपके परिवार की और कुल की
यश पताका सदा सदैव आपके कार्यों से ही आगे बढ़ती रहे। तो दर्शकों, ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब लोग दोपहर 1:35 से 2:15 के बीच भगवान शिव जी पर केसर और चंदन के इत्र से अभिषेक करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें और शाम को किसी गौशाला में या साधु संतों के आश्रम में भोजन सामग्री वितरित करें। ये काम आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से बहुत ही सुंदर बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, वो सुबह 7:15 बजे या फिर शाम को 7:15 बजे केसर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करें और मंदिर में बैठकर 3 माला का जाप इस विशिष्ट मंत्र का करें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है और छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अमोघ कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ये कार्य करने के बाद आप घर आएं, एक कोरी रोटी यानी ऐसी रोटी जिसपे घी ना लगा हो, उस पर शहद लगाएं और फिर 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में गौ माता को खिला दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो सफलता के आसार बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी सफलता आपके चरण चूमेगी। ये कार्य आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और अगले दिन भी कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे रोग निवारण के उपायों पर। वैसे तो सबसे उत्तम उपाय है कि उचित आहार उचित विहार, यानी आप अपनी देह की प्रकृति को समझते हुए भोजन चुनें। विहार यानी सोना, उठना, व्यायाम, इन सब में नियमित रहें। लेकिन फिर भी अगर रोग आ जाते हैं तो चिकित्सा के साथ साथ आप आध्यात्मिक उपाय अवश्य करें। जैसे कि कोई भी औषधि अगर आप ले तो उससे पहले इस मंत्र द्वारा 11 माला का जाप कर अभिमंत्रित करके रख लें। बहुत ही तीव्रता से, शुभता से वो औषधि आप पर असर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमे स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमे स्वाहा। ऐसे ही दर्शकों, कभी कोई गंभीर रोग लंबे समय से चले या बुखार बार बार आपको आती हो या फिर बेवजह ही शरीर आपका गिरता जा रहा हो, तो रोगी स्वयं या उसके कोई भी परिवारजन परिजन इस मंत्रोपासना को अवश्य करें। विधान इस प्रकार है कि या तो रोगी खुद 21 दिन तक 5 माला का नित्य जाप कर ले या फिर कोई परिजन में से करें और 22वें दिन गंगा जल को अभिमंत्रित कर रोगी को वो जल नित्य पिलाना शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह स्वाहा। इसी प्रकार से दर्शकों, आप महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय के भी उचित संख्या में जाप अनुष्ठान करके रोगों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के योग भी टल जाया करते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात जो लगभग 90% विद्वान जन ध्यान नहीं देते हैं, उसको समझिए कि किसी भी पुरुष देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का जाप बहुत ही आवश्यक है, तभी कार्य सिद्धि पूरी होती है। इसलिए महामृत्युंजय के साथ साथ अमृतेश्वरी देवी का जाप पूजन अवश्य करवाएं। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की जाप संख्या के 10वें भाग जितना अमृतेश्वरी जाप कर लिया जाए तो रोगी का ठीक होना निश्चित हो जाता है। भगवती अमृतेश्वरी का जाप इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा, ओम श्रीम ह्रीम मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। तो दर्शकों, ये हैं आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से, रोगों से आपको बचाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका ये है हमारे दर्शक ओम प्रकाश जी की। ये दिल्ली से हैं, 17 अगस्त 1972 का इनका जन्म है, शाम को 6:57। प्रश्न है, वैवाहिक जीवन और सेहत की समस्याएं, इनके ऊपर उपाय बताएं। ओम प्रकाश जी, वैवाहिक जीवन की समस्याएं तो स्पष्ट ही है आपकी जन्म पत्रिका में। सप्तम में सूर्य मंगल साथ बैठे हैं,
तो ये आपकी पहली शादी भी नहीं लग रही है, या तो ये दूसरा विवाह है या आपकी पहले कोई सगाई टूटी है। अब ये विवाह भी अभी तक टिका हुआ है तो इसलिए कि गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि भी उन पे पड़ रही है। इस समस्या से बचने के लिए सूर्य शांति आप अवश्य करवाइए, एक व्हाइट ओपल पहनिए। अब बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य समस्याओं की। देखिए आपके हृदय, पेट, इन सब में समस्याएं दिख रही है, किडनी स्टोन है, डायबिटीज भी लग रही है। चंद्र भी नीच राशि में है जिस पर सीधी दृष्टि शनि की है, तो आपके जो 80% रोग है वो मानसिक संताप, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन के चलते हुए हैं। तो मन को मजबूत बनाइए, महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप और अमृतेश्वरी के दशांश जाप आप करवा लीजिए, बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक येहान वर्मा जी की। ये पुणे से हैं, 12 जनवरी सन 2007 का जन्म है, 12:51 दोपहर का। कैरियर किस दिशा में, आगे की पढ़ाई क्या करें, इनके माता पिता ने जन्म पत्री भेजी है। देखिए बहुत ही अच्छी जन्म पत्रिका है, कैरियर को लेकर भाग्य बहुत प्रबल है, बच्चे के उच्च पद प्राप्ति के योग है। सबसे अच्छा रहेगा कि ये कानून संबंधी पढ़ाई करे और आगे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करे। मजबूत व्यक्तित्व रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त है, तो ऐसे में सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। भाग्य कभी कभी अवरोध ना करे, इसके लिए गुरु ग्रह के 7 गुना जाप आप अवश्य करवा लीजिए। और बच्चा नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देता रहे और शिव जी की आराधना करता रहे तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, ईश्वर में होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने नया हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, कौन सा मूलांक होगा आपका। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 13 अप्रैल 2023। 13 यानी 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 4। नंबर 4 रिप्रेजेंट टू राहु। नंबर 4 के जो स्वामी हैं वो होते हैं राहु, जो कि कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर राहु बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिवली हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ देते हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसको राइट डायरेक्शन में लगाते हैं। लेकिन अगर यही नेगेटिव हो जाएं तो कहीं ना कहीं अत्यधिक सोच विचारने वाली परिस्थिति बन जाती है। जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा सोचा करता है, विचार करता है, जो कि वास्तविकता में किसी लाभ का नहीं होता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। कहते हैं ना, बिना किसी मतलब के केवल सोच विचार करना, उस तरह की परिस्थिति का निर्माण होता है। आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 13 अप्रैल 2023 मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है आपकी आज की एनर्जीज नो डाउट बहुत अच्छी एनर्जीज है, लेकिन अगर आपने 10 जगह अपने हाथ डाले हुए हैं तो एक भी चीज आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। आज आपको कहा जा रहा है अपने मुख्य लक्ष्य से ना भटकें। अगर किसी प्रकार का आपको एडिक्शन महसूस होता है, मोबाइल फोन का, सोशल मीडिया का, तो ऐसी चीजों से अपने आप को आज दूर रखें। अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर, अपने स्पेशली आपका जो लक्ष्य आपने बनाया है जिंदगी का, जिसे अचीव करने के लिए, तो आज एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है कि आप आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग करके आप आगे ग्रो कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसका अर्थ स्वाभाविक है कि आज आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी हुई है। दैवीय ऊर्जा, शक्ति का पूर्ण आशीर्वाद आज आपको मिला हुआ है। ऐसे में आप अपनी विजडम के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से लोगों के बीच में आज आप लोकप्रिय हो सकते हैं। आज आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे अपनी डिवाइन नॉलेज से। आपके पास जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, उस फील्ड में जो आपका कार्य करने का तरीका है, आपके कार्य करने का जो एक आपकी क्रिएटिविटी जो शो होती है, वो आपको आज भीड़ से अलग बनाएगी। कहीं ना कहीं लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा करना चाहेंगे। लोग आज आपसे सलाह भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज यानी कि 13 अप्रैल 2023 का दिन कैसा गुजरेगा। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 13 अप्रैल 2023 मूलांक 3 के लिए। और हमको कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। गॉडेसेस अबंडेंसिया की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यानी कि हमारी सौभाग्य लक्ष्मी आज आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कुल मिला के आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको एक सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब ये जो सफलता है ये केवल और केवल मैं धन से नहीं आंक रही हूं, बल्कि हर चीज से आप कुल मिला के पूर्ण सेटिस्फाई रहने वाले हैं। अपने जॉब से, अपने परिवार से, जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, अपने आप से आपको बहुत अच्छे से आप संतुष्ट होंगे। हर एक चीज से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की भी, तो अगर आपका कोई अटका हुआ धन होगा तो वो भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की ही हम बात कर रहे हैं। हमको कहा जा रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी जो अति महत्वाकांक्षा, ये जो कार्ड है ये क्लियर कह रहा है आज के दिन अति महत्वाकांक्षी आपको नहीं होना है। ऐसा करना ही आपके लिए नुकसानदायक है। आपको क्या करना है, अपने आप को ओपन करना है। किन चीजों के लिए? जो स्वतः ही ब्रह्मांड से, इस दुनिया से आपको प्राप्त हो रही हैं। अभी अपनी विशेष राय ना रखें, बल्कि जो मिल रहा है उसे रिसीव करें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप चाहते हैं, ये चीज गीता में मेंशन है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, जो परमात्मा चाहते हैं आपके लिए हो, जो आपकी जरूरत है वही घटित होता है। तो कहीं ना कहीं वट एवर यू आर रिसीविंग ऑटोमेटिकली उसे आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस के भाव में आइए, रिसीवर के भाव में आइए। जितना ज्यादा लॉजिकल माइंड लगाएंगे, जितना ज्यादा खुराफात करेंगे, खुरपेची बनेंगे ना, उतना ही ज्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। जस्ट एकदम शांत हो जाइए, रिसीविंग मोड में रहिए। शांत होने के लिए मेडिटेशन करें, अपने एंजल्स को, अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव पर, उनके ऊपर अपना पूरा भरोसा रखें और अपने आप से कहें और उनसे कहें मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जो भी कुछ आप मुझे देना चाहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करती हूं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है साइकिल्स एंड रिदम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है एक तो आपको अपनी सेहत का आज ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखें। और दूसरा, आज भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अप डाउन वाली स्थिति आ सकती है, तो आप परेशान ना हो। जो भी कुछ आपको आज रिसीव हो रहा है ये एक प्रकार से, देखिए कहते हैं ना, उस समय का चक्र है, कभी सुख है कभी दुख है। सो आपको एक्सेप्ट करना होगा उन चीजों को। आज का दिन थोड़ा मूड स्विंग आपका हो सकता है, थोड़ी बहुत बेचैनी रह सकती है, जस्ट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की या हड़बड़ाने की या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप आज कोप अप नहीं कर पा रहे हैं चीजों के साथ, अपने कार्य के साथ, अपने परिवार के साथ, थोड़ा सा मी टाइम वाला समय निकाल लीजिए, सो जाइए उतनी देर के लिए, या फिर अपने आप को रिबूट करने के लिए आप स्पा ले सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं, ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो एक्चुअली में आपको करना पसंद हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज हमें क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है डिवाइन पैशन का कार्ड है। डिवाइन पैशन का कार्ड जब आता है तो समझ लीजिए कि आज माँ की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बहुत हाई एनर्जीज आज आपके साथ हैं, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी है
कि उसको सही दिशा देते ही आपका कार्य बहुत शीघ्रता से पूर्ण होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, लेकिन सही दिशा देते ही। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज आपके लिए ये जानना कि वास्तविकता में आप चाहते क्या हैं। अपने परिवार से, अपने करियर से, जो भी कोई आपकी इच्छा है उसको क्लियर रखें, अपने विजन को क्लियर रखें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है साइकिल्स एंड रिदम का कार्ड है। आज के दिन भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव आज आपके सामने आ सकता है। आप बहुत लो एनर्जी फील कर सकते हैं, कभी बहुत हाई एनर्जी फील कर सकते हैं। आपको कभी लगेगा कि थोड़ा आपको रेस्ट कर लेना चाहिए और कभी लगेगा नहीं मैं तो सारे काम कंप्लीट कर सकती हूँ। तो आज उस तरीके की ऊर्जाएं आपकी रह सकती हैं, इसे स्वीकार करें। कभी कभी ऊर्जाओं का जो उतार चढ़ाव है वो इस प्रकार का हो जाता है। तो आज के दिन अगर आप बैलेंस नहीं है, स्पेशली इमोशनल बैलेंस नहीं है, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन आप ना लें, अवॉइड करें, खुद का ख्याल रखें। आज का दिन सेल्फ लव का है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आज के दिन बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर आश्रित ना रहें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे लोगों से, बहुत ज्यादा अगर लोगों के ऊपर आश्रित रहेंगे ना तो खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन आपको सारी चीजें खुद पर भरोसा रखना है, अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है। लोगों के ऊपर आपको ज्यादा आश्रित नहीं रहना है, बल्कि खुद का ख्याल रखना है। जो भी कोई आप काम करें खुद से करें, अपनी खुद की मेहनत से करें, अपने खुद के थॉट प्रोसेस को उसके साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो आज आपकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। बस दूसरों से कनेक्ट ना हो। जितना ज्यादा स्वतंत्र विचारधारा में आज आप रहेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। माँ की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। संतान पक्ष से आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है, स्पेशली वो लोग जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, स्लम्स के लिए काम करते हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आज एक सरप्राइज भी मिल सकता है। ऐसा कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को इतना प्रेम और स्नेह देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।